हेलो एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये हमारी रहेगी 9 से लेकर 16 फरवरी 2026 तक के लिए। तो इसमें सबसे पहले हम लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो एक्वेरियस राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे एक्वेरियस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। इसके बाद जो है ये 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, यानी कि हो सकता है कि जो चीजें लग रहा है कि आप फील कर रहे हैं वही चीज आपके पर्सन फील कर रहे हो, और जो लगता है कि आपके पर्सन चाहते हैं तो हो सकता है वो चीज आप चाहते हो, या जो चीज आप चाहते हैं आपको लग रहा है कि आप चाहते हैं इस चीज को तो आपके पर्सन चाहते हो। तो इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग बोला जाता है, क्योंकि एक कार्ड के कई मीनिंग हो जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए ये रही आपके सामने। एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स, 6 ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है उन्हें ये कार्ड बता रहा है कि मतलब कुछ ना कुछ ऐसा रहा है रिश्ते में, ऐसी परेशानियां प्रॉब्लम्स रही हैं कि रिश्ता डाइवोर्स की स्थिति पर चला गया। परेशानियां हो गई, प्रॉब्लम्स हो गई, रिश्ता बिखर सा गया, ना तो डाइवोर्स हो पाया ना तो रीयूनियन हो पा रहा था। तो ये सिचुएशन चली हुई, ना तो इकट्ठा रह रहे हैं ना तो बिल्कुल से अलग हो पाए हैं, तो वो सिचुएशन चली हुई है। तो आपके जो पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि अगर एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ कर देते हैं और उन पुरानी मिस्ट्री को, हिस्ट्री को, उन दिनों को, पलों को, यादों को ताजा करते हैं जो खुशी के पल उन्होंने एक दूसरे के साथ बिताए हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है, चाहे वो शादी से पहले का दिन है, शादी से बाद का दिन है, या फिर लव रिलेशन में है उस टाइम का समय या वक्त है। तो उन मेमोरीज को याद करेंगे तो अभी भी अपने लिए या अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए रिश्ते को ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ाया जा सकता है। फिर से ये रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। और जो लोग विचार कर चुके हैं, जिन्होंने सोच लिया है, कुछ केसेस में हो सकता है कि वो एक दूसरे से माफी मांगे और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाए, यानी कि यूनियन रिकॉन्सिलेशन की बजाय वो ये समझें कि उन्हें इस रिश्ते में दिक्कतें आ रही हैं, वो जो है डाइवोर्स लेंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो आपके पर्सन आपके लिए ऐसा फील कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप फील कर रहे हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है, चलिए देखते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड द चैरियट। जी हाँ, एक्वेरियस जो आपके पर्सन है उनको यही फील हो रहा है कि उन्हें एक बच्चे की एनर्जी की तरह, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट नहीं होता, उसी एनर्जी के साथ अगर वो एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे और नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, डिसाइड कर लेंगे कि जो भी गलती हुई है फिर से वो इस गलती को नहीं दोहराएंगे, वो आगे बढ़ेंगे रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए, रीयूनियन करने के लिए, और ये कमिटमेंट वगैरह देंगे कि वो इस रिश्ते में रेडी हैं, तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए, घर फिर से आगे जाकर शादी विवाह करने के लिए। तो अगर रेडी हैं, तैयार हैं, तो फिर से जो है
कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डिसाइड करते हैं, तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है। रिश्ता स्टेबल हो सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। और जो लव रिलेशनशिप में है, आगे जाकर शादी विवाह का सोचा जा सकता है, शहनाइयाँ बच सकती हैं, खुशहाली हो सकती है। तो डेडिकेशन के साथ अगर ये ठान लेते हैं कि उन्हें हर हालत में आगे बढ़ना है, गिव अप नहीं करना, हार नहीं माननी, तो रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सकता है। तो ऐसा आपके पर्सन फील कर रहे हैं। आप देख लेते हैं आप क्या फील कर रहे हैं। एक्वेरियस, आपकी फीलिंग्स क्या है, चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस, आपको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता, पहले देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। तो एक्वेरियस, आपके पर्सन चाहते हैं कि जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो धीरे धीरे करके अगर इस रिश्ते में एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ ये रिश्ता स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ सकता है। फिर से रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। तो वो चाहते हैं कि आप धीरे धीरे करके इसमें बिगिनिंग करें, शुरुआत करें, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ना शुरू हो जाए। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स को। हमारे पास कार्ड्स आए हैं, द फूल, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस, जो आपके पर्सन है वो यही चाहते हैं आपसे कि वो इस रिश्ते को बर्डन ना समझे, बोझ ना समझे, इस रिश्ते की रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझे कि रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है। और वो भले ही अचानक से डिसीजन ना ले, एकदम जंप ना लगाए, एकदम कूदे नहीं कि अचानक से धड़ाम से आए और बोल दिया कि हाँ ये फैसला है। तो कोई भी फैसला वो जल्दबाजी में आकर ना ले, रुके, ठहरे, सोचे, विचारे, क्लियरिटी लाए, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें, रिश्ते को इजी और आसान बनाएं, और धीरे धीरे करके इस रिश्ते में नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। थोड़ा सा रिस्क लें, क्योंकि बिना रिस्क लिए, बिना बिगिनिंग करे, बिना शुरुआत करे, कभी भी चीजें सही नहीं हो सकती। अगर आप, वो चाहते हैं कि अगर आप बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो जिस चीज को लेकर आप फिजिकली या मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, बर्डन या बोझ लग रहे हैं आपको रिश्ते, तो वही रिश्ते आपको आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। या तो स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़िए, या परिवार या फैमिली का सपोर्ट लीजिए, ताकि और अगर बिगनिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ समय लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे करके लेकिन रिश्ता अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचेगा, कामयाबी की तरफ जा सकता है। तो ऐसा आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। एक्वेरियस, देख लेते हैं आप क्या फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। तो देख लेते हैं एक्वेरियस की फीलिंग्स, एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या है। तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस, आपको अभी फील हो रहा है कि आप काफी एंजाइटी, स्ट्रेस में हैं, काफी प्रॉब्लम में हैं, तो आप हताश हैं, निराश हैं, इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से घिरे हुए हैं। आपको महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको काफी परेशान किया है, या फिर इस रिश्ते में काफी नेगेटिविटी रही है। तो आप सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, रातों की नींद खराब किए हुए हैं, तो चिंता में बैठे हुए हैं आप। तो ना तो इसको भुला पा रहे हैं, ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं। तो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि अगर आप उठेंगे, चलेंगे, इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, तो हो सकता है कि धीरे धीरे करके इसका सॉल्यूशन निकल जाए। क्योंकि अगर हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे तो रिश्ते कभी नहीं सुलझेंगे, ना तो खत्म होंगे, ना तो आगे बढ़ेंगे। तो आप सोच विचार करके इस एंजाइटी, स्ट्रेस से, डिप्रेशन से बाहर होने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि आपको उठकर चलना चाहिए। क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड्स आए, द हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो आपको महसूस हो रहा है एक्वेरियस कि आपको, क्योंकि काफी नेगेटिविटी रही है इस रिश्ते में, काफी प्रॉब्लम्स रही हैं, तो आपको लग रहा है कि आपको स्पिरिचुअल ग्रो करना चाहिए, हीलिंग करनी चाहिए। तो
मेडिटेशन वगैरह होगा, हीलिंग वगैरह होगा, तो जो नेगेटिविटी है, जो ये परेशानियां प्रॉब्लम्स है, उसका हल और सॉल्यूशन निकलेगा। तो आप अपनी विजडम नॉलेज गेन करने में लगे हुए हैं, चुप है, मौन है, खामोश है, और आपको वेट कर रहे हैं सही समय का, सही वक्त का, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आप इसमें धीरे धीरे करके विवेक के साथ, धैर्य के साथ, समझदारी और बुद्धिमानी के साथ आगे बढ़ सकें, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकें, और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर रिश्तों में खुशहाली दे सके, विनिंग दिला सके, सफलता दिला सके। तो इस एनर्जी के साथ आप इस परेशानी, इस प्रॉब्लम को खत्म करने का सोच रहे हैं, आप अपने आप को हील करने में लगे हुए हैं, क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे समय के साथ, विवेक के साथ, तो रिश्ता जो है, जैसे इंद्रधनुष कलरफुल होता है, बहुत सारे रंग होते हैं, रंग बिरंगा होता है, तो उसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे तो उनकी दुनिया भी रंग बिरंगी होगी, यानी कि उनकी लाइफ में भी कलर भरे जाएंगे, बच्चे होंगे, फैमिली होगी, परिवार होगा, और वो एंजॉय करेंगे हैप्पीली रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा और रिश्ते में खुशहाली आएंगी। जो एंजाइटी, स्ट्रेस है, जो प्रॉब्लम है, उसका हल और सॉल्यूशन निकलेगा। तो ऐसा आपको फील हो रहा है कि आप सही समय अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे, और सही समय के आने पर, सही वक्त आने पर धीरे धीरे करके विवेक के साथ एक्शन लेंगे तो चीजें सही जा सकती हैं, स्ट्रांग हो सकती हैं। तो आप देखते हैं एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। ये थी आपकी फीलिंग्स। आप देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं एक्वेरियस। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आप चाहते हैं कि ट्रूथ के साथ और ट्रस्ट के साथ, दिल और दिमाग से काम लें, सब माइंड से काम लें, ताकि जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, वो खत्म हो सके और एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छी बिगिनिंग हो सके, ताकि जो भी परेशानियां, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, उनका छटना हो सके और रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके, यानी कि ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके, कामयाबी की तरफ बढ़ सके। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं एस ऑफ स्वॉर्ड्स को। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार। तो एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था, जो खत्म सा हो गया है, जो बैलेंस नहीं रहा है, तो जो वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स चला हुआ है इस रिश्ते में, तो पहले उन चीजों को खत्म करें, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें, ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ आगे बढ़े, ताकि उनका वो चीजें खत्म हो सके, और दिल और दिमाग से सोचकर जो इक्वल, ताकि ये रिश्ता पहले की तरह एक फैमिली, एक परिवार बन जाए, जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं था, जो बैलेंस नहीं था, तो दोनों तरफ से बैलेंस और स्टेबिलिटी आ जाए। और स्पिरिचुअल ग्रोथ आप चाहते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा तो ये नेगेटिविटी, ये लड़ाई झगड़ा, ये बात विवाद खत्म होगा, या किसी की मदद या हेल्प लेते हुए, जिनको आप अपना आदर्श मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, उनके शरण में जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, और धीरे धीरे करके कॉम्प्रोमाइज करते हुए, कमिटमेंट वगैरह देते हुए नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से एकदम रिश्तों में बैलेंस लाते हुए, इक्वल मानते हुए, इस लड़ाई झगड़े को खत्म करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो फिर से रिश्ता चार्मिंग हो सकता है, गोल्डन स्टार हो सकता है, और जो प्रॉब्लम्स चली हुई थी उनका छटना हो सकता है, और रिश्ता जो है रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। इसका आउटकम देख लेते हैं एक्वेरियस, आउटकम क्या रहेगा, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, देखते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो आप एक्वेरियस इस रिश्ते में एक बच्चे की एनर्जी की तरह, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, उसी एनर्जी के साथ आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं। आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आपको कामयाबी दे सके रिश्ते को आगे बढ़ाने में। तो आप चाहते हैं कि वो नए सिरे से बिगिनिंग करें, शुरुआत करें आपके पार्टनर, और रिश्ते को आगे बढ़ाएं। इसको क्लैरिफाई करते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स को। 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप
एक्वेरियस अपने पार्टनर से यही चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो मन मुटाव चला हुआ है, जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से घिरे हुए हैं, ना तो आप बातें कर रहे हैं ना तो आपके पर्सन बातें कर रहे हैं, तो दोनों अपने अपने रास्ते जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं, एक्वेरियस आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि जो बातें हो नहीं रही हैं और हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही हैं, तो दोनों धीरे धीरे करके बातचीत करना शुरू करें। अगर बातचीत करते हैं, आंखों से पटिया खोल लेते हैं, यानी दिल और दिमाग से काम लेते हैं, तो धीरे धीरे करके बातें होनी शुरू हो जाएंगी और चीजों में क्लैरिटी आएगी। तो यहाँ चाहे एक दूसरे के अगेंस्ट बोलना पड़े शुरू में, लेकिन चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातचीत होंगी, तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा। और जो मन मुटाव, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स थी, उस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इतनी भी मजबूत नहीं है कि इसको गिराया ना जा सके। अगर कोशिश करते हैं, बातचीत शुरू कर देते हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सकता है। और सही समय आने का वेट और इंतजार कीजिए। वक्त के साथ रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब होगा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा, खुशहाली आएगी और मजबूती मिलेगी। तो जस्ट आपको एक शुरुआत करने की जरूरत है और बातचीत करने की जरूरत है। समय के साथ, वक्त के साथ सब कुछ जो है सही हो जाएगा और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ेगा। गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स बताइए एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। टेम्परेंस, द हायरोफेंट एंड द एम्परर। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो आप अपनी पावर में बैठे हुए हैं, यानी कि ना तो आप आगे बढ़ रहे थे, ना तो आपके पर्सन बढ़ रहे थे, तो अपने थोड़ा सा अपने ईगो को, अपने अहम को छोड़ दीजिए। हार्श बनिए, हार्श मत बनिए, हार्ड मत बनिए, सॉफ्ट बनिए और सॉफ्ट दिल से रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझिए और धीरे धीरे करके एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, अपने आप को हील कीजिए या किसी की मदद या हेल्प लीजिए। तो अगर ताकि रिश्ते में बैलेंस आ सके, एक जो अपने गुस्से को, अपने एंगर को, अपने टेम्पर को, उन चीजों को छोड़ते हुए पेशेंटली चीजों को हैंडल कीजिए ताकि रिश्तों में बैलेंस आ सके, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ सके। जो जमीन पर पैर नहीं टिक रहे हैं, यानी कि बैलेंस नहीं है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है, तो धीरे धीरे करके बातचीत होंगी तो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, बैलेंस आएगा। और ना तो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा बातचीत कीजिए, ना तो बातों को बिल्कुल बंद कीजिए, क्योंकि दोनों से ही रिश्ते पर इफेक्ट पड़ता है। बातचीत बहुत ज्यादा होती है तो लगता है कि दिखावा हो रहा है, और बातचीत बिल्कुल नहीं होती तो लगता है कि ईगो आ गई है। तो बैलेंस बनाकर चलिए हर चीज में, और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस बनाकर चलिए। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को समय दीजिए, वक्त दीजिए, और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का निपटारा कीजिए ताकि रिश्तों में बैलेंस बना रहे। और ये रिश्ता अगर आप ऐसा करते हैं तो, क्योंकि या तो आपको लगता है या तो आपके पार्टनर का या दोनों को ही लगता है कि ये रिश्ता जन्म जन्मांतर का है, 7 जन्मों का रिश्ता है। तो अगर आप अपने आप को हील करते हुए या स्पिरिचुअल ग्रो या किसी की मदद या हेल्प लेते हुए आगे बढ़ते हैं तो ये रिश्ता रीयूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आएगा। और जो है किसी किसी के लिए ये 7 जन्मों का रिश्ता भी हो सकता है, जैसा कि आपको लगता है। तो और इसमें इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की जरूरत है। रिश्ते में मजबूती आएगी और खुशहाली आएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।